नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह। आपने रिसेंटली न्यूज़ में ये बात सुन रखी होगी कि गर्ल्स की मैरिजेबल एज 18 से बढ़ा के 21 की जा रही है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट क्यों लेने वाली है, कौन सी कमेटी थी जिसने ये रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें ये बात कही गई है कि गर्ल्स की मैरिजेबल एज 18 से बढ़ा के 21 की जाए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्यों ये डिसीजन लिया जाने वाला है, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या होंगे, इन सब पहलुओं पर हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, मतलब इसमें फ़ॉन्ट इंग्लिश में लिखे होंगे और मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे दूं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपी पीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रीलिम्स, मैथ्स, मेंस, ऑप्शनल और आंसर राइटिंग की के पेड कोर्स को चलाता है और ये टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराता है जो पेड होते हैं। आप इनको अगर लेना चाहते हैं तो आप डिटेल डिस्कशन के लिए, जानकारी के लिए इन दो फ़ोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले उस कमेटी की बात करते हैं जिसको वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया था। इसको हेड किया था जया जेटली जी ने। इस कमेटी को बेसिकली बनाया गया था जो हमारे वेरियस पैरामीटर्स हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th एडिशन हुआ था उसमें आपने देखा होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट, ऐसे वेरियस पैरामीटर्स पे इंडिया को पॉइंट फॉर दिए गए थे। जिसमें मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात मैं करूँ अगर, तो वो शायद 113 था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिया का 32 है, जिसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका सबसे पुअर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। तो इन सब पैरामीटर्स में इंडिया की रैंकिंग को सुधारने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। इस कमेटी ने जो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया है वो ये बोला है कि वुमेन की, गर्ल्स की मैरिजेबल एज जो होती है वो 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाए। तो सबसे पहले हम इसके कुछ हिस्टोरिकल पहलुओं पर नज़र डालेंगे। आपको याद होगा एक 1929 में एक एक्ट आया था जिसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बोलते हैं। इसको एक अदर नेम से भी बोला जाता है। आप हमें अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इसको किस नाम से बोला जाता है। किसी पर्सन के नाम पे है ये एक्ट का नाम। तो सबसे पहले ये एक्ट आया था इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले। तो उसमें वुमेन की मैरिजेबल एज जो है 16 साल कर दी गई थी। फिर 1976 में इसको अमेंड किया गया था और इसको अमेंड करने के बाद 1978 में 18 ईयर्स कर दिया गया था। 1976 से प्रस्ताव चल रहे थे और इसको फाइनली 1978 में अमेंड करके 18 ईयर्स वुमेन की मैरिजेबल एज की गई थी। फिर उसके बाद और भी वेरियस एक्ट्स हैं जो इंडिया के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस पास किए गए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872, ये ब्रिटिशर्स द्वारा पास किया गया था। फिर पोक्सो एक्ट है जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बोलते हैं, 2012 में पास किया गया था। इन सारे एक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो वुमेन की जो मैरिजेबल एज है वो 18 ईयर्स मानी गई है। अभी जया जेटली कमेटी ने इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सौंपते वक्त ये बोला था कि अगर हम वुमेन के मैरिजेबल एज को 18 से 21 कर देते हैं तो इससे हम उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस में सुधार करेंगे, उनके न्यूट्रिशनल हेल्थ को बूस्ट करेंगे, सोशियो कल्चर इश्यूज जो हैं वुमेन को डे टू डे लाइफ में जो फेस करने पड़ते हैं उसमें सुधार आएगा। और ये भी बोल रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बॉय का, मैन का मैरिजेबल एज जो है 21 ईयर से, अगर हम वुमेन का भी मैरिजेबल एज 21 ईयर कर देते हैं तो वो इक्वल फुट स्टेप पे खड़े हो जाएंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों के पास होगी। अच्छा, ये तो हो गई गवर्नमेंट की साइड। गवर्नमेंट बता रही है कि 3 साल वुमेन मैरिजेबल एज बढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर मैं क्रिटिक्स की बात करूं तो कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि केवल एज बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे कुछ का कहना है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और डिजास्टर्स सोशल कंसिक्वेंसेज में डायरेक्ट लिंक होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो हम सभी ने पिछले 2 सालों में लॉकडाउन का कहर झेला है और बहुत से लोगों की जॉब भी गई। खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम करते थे उनमें से बहुत की जॉब भी चली गई। तो उस कंडीशन में ये देखा गया कि जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसका जो हेल्पलाइन नंबर चलता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, उस पर 5,000 से अधिक कॉल्स ऐसे हैं जिसमें चाइल्ड मैरिज को रिपोर्ट किया गया। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जहाँ पे होगी वहाँ पे इसके सोशल कंसिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें कि जो स्टेट्स गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराने में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हो गया, ये सब एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इन सभी स्टेट्स का। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस के केसेस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं।
साथ ही साथ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1989 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें इन्होंने गर्ल्स के लिए मिनिमम मैरिजेबल एज रिकमेंड किया था, वो 18 ईयर्स था, और इंडिया उसका सिग्नेटरी है। तो अगर हम इस सारे क्रिटिक्स को सम अप करें तो हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट 18 से 21 एज करने के बाद अगर बाकी चीज जगहों पे भी इन्वेस्ट करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है अपनी अपने देश की जीडीपी का कुछ पार्ट, तो वो काफ़ी बूस्ट करेगा वुमेन के सोशियो कल्चरल स्टेटस को, वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन के एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने शुरू करी थी, और इस योजना के तहत जो स्पेशली हमारे देश के रूरल एरिया में जो वुड वगैरह का यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए, उसको कुकिंग गैस ने रिप्लेस किया था। तो इससे वुमेन के हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार आया है, और लगातार गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने चाहिए, डायरेक्ट इनिशिएटिव जिससे डायरेक्ट बेनिफिट हो सके वुमेन्स को। हालांकि ये जो स्टेप लेने जा रही है गवर्नमेंट, इससे कितना बेनिफिट होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। इससे रिलेटेड अगर और कोई न्यूज़ आती है या और कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज़रूर उसके बारे में अवगत कराऊंगा। आप सुन रहे थे मुझे, मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।